नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ युग। आप में से ज़्यादातर लोगों ने इन स्वच्छंद नदियों का उपयोग बखूबी किया होगा। 1900 से 2000 के बीच में ज़्यादातर लोगों ने इन नदियों का मज़ा लिया होगा, मतलब इस पे स्नान किए होंगे, इसका उपयोग किए होंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सन 2000 के बाद आखिर क्या हुआ कि ये नदियाँ नाले में तब्दील हो गई। हम इस समय मौजूद हैं गांधी घाट पे और हम दिखलाना चाहेंगे, ये गांधी जी की मूर्ति आपको दिख रही होगी। लेकिन जिक्र ये करेंगे कि यहाँ पे गांधी जी के 3 बंदर जो हैं वो नदारत हैं, लेकिन हमारी स्थिति दरअसल अब इसके विपरीत हो गई। गांधी जी के 3 बंदर कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, लेकिन सत्यता ये है कि हम बुरा देख भी रहे हैं। नदियों में और गंगा जी में तमाम लोग जो हैं कि गंदगी करते हैं, बावजूद इसके हम शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। और सरकारी जो अमला है वो भी आँख मूंदे हुए पड़ी हुई है, उसको भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अब ज़रूरत है कि इन नदियों के बारे में सरकारी अमला से लेके आम नागरिक भी सोचे समझे कि आखिर इसकी स्थिति ऐसी क्यों हो गई। नदियों की दुर्दशा पे न्यूज़ युग आपके लिए लाया है एक अलग से एक्सक्लूसिव स्टोरी का उद्गम कहाँ से हुआ और इसका अंत कहाँ पे होता है। स्थिति परिस्थिति उस समय इन नदियों की क्या रहती है, कि मतलब जब इसका उद्गम होता है तो क्या स्थिति होती है, और जब अब ये गंगा जी में समाहित होती है, ये नदी मिलती है, तब उसकी स्थिति क्या होती है। हम इसका आकलन करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट पे। हम आज आपको दिखलाना चाहेंगे कि जो पॉल्यूशन नदियों में होता है वो किस कदर बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। पिछले 30 सालों में ये जो नदियां हैं वो कल बहा करती थी, स्वच्छंद बहा करती थी, आज वो नाले में तब्दील हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये गांधी घाट का पुल है वो लगभग धराशायी हो चुका है और एक्सीडेंट को दावत दे रहा है। चीज़ें यहाँ पे फेंकी जाती हैं और ये कोई और नहीं बल्कि नगर पालिका कर रहा है। ये बड़ा ही दुखद है, जबकि नदियों को स्वच्छंद बनाने के लिए डंपिंग यार्ड बनाना चाहिए किसी अन्य स्थान पे, तो सीधे ही ये इस नदी में फेंका जा रहा है, जिससे कि ये बह के सीधे गंगा जी में प्रवाहित होगा, गंगा जी को गंदा करेगा। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ है, कब चालू होगा, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये देखने वाली बात होगी। नदियों की इस कड़ी में हम आप पहुँचे हैं आपके 11 तकवा पे, और हम तस्वीरें दिखलाना चाहेंगे कि किस कदर जब हम गांधी घाट से बढ़ते हैं आगे तो 11 ताखा तक आते आते ये पानी और भी ज़्यादा काला हो जाता है, गंदा हो जाता है और ये नाले में तब्दील हो चुका नदी आपको नज़र आ रहा होगा कि किस कदर ये शैवाल यहाँ भी आपको दिख रहे होंगे, नाले का रूप ले चुकी है नदी। लंका की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और मैं तस्वीर में दिखलाना चाहूँगा कि देखिए आप, इस नदी के पास में बाकायदा जो है धोबी घाट बना हुआ। एक कर्णावती नदी है और यहाँ पे आसपास कई कंपनियाँ हैं जिसका पानी इसमें आता है, जिसकी वजह से इस नदी का पानी एकदम दूषित हो चुका है। अब इस नदी का पानी कोई यूज नहीं करता। हम लोग बचपन में इसमें दिन में 2 बार 3 बार नहाते थे। अभी इस पानी में एक बार भी कोई नहा ले तो पूरे बदन में खुजली हो जाती है। हाँ, यहाँ पे धोबी घाट बना हुआ लगभग 20 के आसपास हो गया, 20 साल के आसपास, लेकिन बना है उसके 1-8 साल ही यूज हुआ, उसके बाद से बंद है ये। पानी ख़राब हो गया एकदम, इसकी वजह से धोबी लोग भी अपना कपड़ा नहीं साफ़ कर रहे हैं। 25 साल 30 साल पहले ये नदी, हाँ, खूब बढ़िया नदी थी। हम लोग दिन में 2 बार 3 बार नहाते थे। कोई जैसे चरवाहे लोग हैं, कहीं झरना टाइप का बना के वहाँ पानी भी पी लिया करते थे, लेकिन अब तो एकदम बेकार है।
खेती के लिए क्या था? खेती भी इसी से सिंचाई होता था, लोग पंप सेट वगैरह लगा के सिंचाई करते थे, लेकिन अब कोई नहीं कर रहा है, पानी ही नहीं उतना रह गया इसमें। फैक्ट्रियों का मलबा इस नाली के सहारे नदियों में प्रवाहित होता है। तो हम इसमें मौजूद हैं बकरिया फाल पे, जहाँ से ये नदी होते हुए पहुँचती है आपके ओझला पुल पे, और तब तक कई पड़ाव ऐसे मिलते हैं हमें देखने को कि नदी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे गंदी होती चली जाती है। मतलब उसका पानी जो होता है वो एकदम काला होता जाता है, और उसका उपयोग न तो पशु पक्षी कर पाते हैं न तो इंसान कर पाते हैं। इस समय स्थिति हम दिखलाने की कोशिश करते हैं। बकरिया फाल में ये पानी आप देख सकते हैं किस कदर से इसको आप पूरा पत्थर नीचे तक दिखाई पड़ रहा होगा, और एकदम स्वच्छ पानी है जो कि एकदम साफ पानी है। इसका उपयोग आम आदमी से लेकर जानवर तक भी कर रहे हैं। बहरहाल इसके दिखाने का एक ही मकसद है हमारा कि आखिर क्या कारण है कि इन 30 सालों में नदियां सिमटती गई और नाले में तब्दील हो गई, और इसके लिए आम पब्लिक से लेकर प्रशासन तक आखिर क्यों जागरूक नहीं है। इसको बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, या फिर इसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लांट नगर पालिका की तरफ से लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। क्यों नदियों के नाम पे करोड़ों का वारा न्यारा किया जाता है। रविंद्र कुमार दुबे जी, ये बताइए कि आज से 20 साल 25 साल पहले और अब में नदियों की स्थिति परिस्थिति आपको क्या दिख रही है? नदियों की स्थिति ये है कि पहले से जो है बहुत ज़्यादा यहाँ जो है, पहले तो जो ऐसा मतलब पानी था कि लोग खाने में यूज़ करते थे, लोग नहाने में। अभी ऐसा हालत आ गया है कि लोग पानी पीने में भी डरते हैं। ऐसा मतलब कंडीशन हो गया है, पानी की गंदगी ऐसी हो गई है कि यहाँ से पानी क्लियर साफ आता नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग किसी तरीके से बाहर से भी लोग आते हैं, अपना खाना बनाते हैं, पकाते हैं, खाते पीते हैं। इसके लिए थोड़ा सा भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ये बताइए कि यहाँ तो ठीक है खाना पीना लोग बनाते हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं पानी का जी, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो क्या स्थिति है? आगे भी वही स्थिति है। आगे जाके जो है ना ओझला के पहले ही जो है ये नदी जो है कहीं नाले में रुक जा रही है। लगभग 12 किलोमीटर की जो ये यात्रा हमारी है, नदियों को हम लोगों ने खंगालने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ पे नदियाँ जो हैं ज़्यादा सिमटी हैं या ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं। दरअसल ये जो 12 से 15 किलोमीटर का हमारा सफ़र था, रियलिटी चेक था नदियों के बारे में। तो यहाँ पे आते आते लगभग आधी दर्जन नदियाँ इस ओझला नदी से मिलती हैं और आके ये गंगा जी को कवर करती है, गंगा जी में समाहित हो जाती है और मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का पानी काफ़ी दूषित है। कैमरामैन आफ्ताब के साथ इंद्रेश पांडे, न्यूज़ युग, मिर्ज़ापुर।